यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे गिवन है 3 नंबर्स हुज सम इज 15 आर इन एपी इफ 1, 4, 19 बी एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली द रिजल्टिंग नंबर आर इन जीपी तो फाइंड द नंबर्स। मतलब यहाँ पे बोला क्या है कि एपी के 3 संख्याओं का योग यानी कि किसी एपी का 3 संख्या है उसका टोटल यहाँ पे बताया 15 है और उन संख्याओं के क्रम में क्रमशः इतना इतना जोड़ दिया जाता है 1, 4 और 9। तो जो संख्या प्राप्त होगा वो जीपी में होगा। तो उन संख्या को ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो अब जितना भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें एपी भी मिलेगा और जीपी भी मिक्स मिलेगा, तो इसलिए जीपी को पढ़ने से पहले एपी को समझ लीजिए, ठीक है। तो एपी को जान लीजिएगा तो जीपी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है। तो यहाँ पे पहला जो बोला है एपी के 3 संख्या, तो हमें पता होना चाहिए कि एपी का 3 संख्या होता क्या है। तो अगर आप एपी पढ़े होंगे चैप्टर एपी इससे पहले, ठीक है, तो उसमें आपको पता होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट 3 नंबर्स ऑफ एन एपी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या लिखे हम, माना एपी के 3 संख्या बराबर है ना। क्या क्या होता है यहाँ पे 3 संख्या बराबर, ए माइनस डी होता है ना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी पहले बता चुके हैं देख पर, ठीक है। तो ए माइनस डी पहला संख्या, कॉमा दूसरी संख्या ये हो गया, कॉमा तीसरी संख्या ए, तीसरी संख्या है ए प्लस डी है, ठीक है। तो एपी का यहाँ पे 3 संख्या हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीनों संख्या का टोटल कर देने पे सम करेंगे तो ये 3 संख्या का टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे बाय द क्वेश्चन अब तीनों संख्या को ऐड कर देते हैं। ए माइनस डी प्लस कर देंगे किसको, दूसरी संख्या ए को प्लस कर देंगे, फिर ये तीसरी संख्या इसको भी कर देंगे प्लस। तो जो प्राप्त संख्या होगा वो कितना होगा 15, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस डी और ये प्लस डी है, तो प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए 3 ए बचेगा इक्वल्स टू 15। तो अब यहाँ से ए का वैल्यू निकाल देंगे, क्या करेंगे 15/3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया 5, तो ए का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे अगेन, अब क्वेश्चन में देखिए बोला क्या है कि अगर वो तीनों संख्या में क्या करेंगे 1, 4 और 19 को ऐड कर देंगे, है ना, तो जो प्राप्त संख्या होगा वो जीपी में होगा। मतलब ये 3 संख्या है ए माइनस डी, कॉमा ए और ए प्लस डी। तो फर्स्ट जो संख्या है उसमें ए 1 ऐड करेंगे और जो सेकंड संख्या है उसमें 4 ऐड करेंगे और जो थर्ड संख्या है उसमें 19 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तीनों संख्या को लिख लेते हैं ए माइनस डी, है ना। पहला संख्या में क्या ऐड करना है O1, तो इसमें ऐड कर देते हैं 1 को, ठीक है। उसके बाद सेकंड संख्या क्या है A, इसमें क्या ऐड करना है, क्वेश्चन में बोला 4 ऐड करना है तो इसमें 4 ऐड कर देते हैं। तीसरी संख्या A प्लस डी है, ठीक है, इसमें क्या ऐड करना है तो 19, तो इसमें 19 को ऐड कर दिए, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद ये जो संख्या बनेगा वो क्या होगा जीपी में होगा। क्वेश्चन में बोला है कि इतना ऐड कर देने पे जो संख्या बचेगा वो क्या होगा जीपी, है ना, एडेड इन जीपी। तो ये जो संख्या आ जाएगा वो जीपी में हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे आर इन जीपी, यानी कि ये जीपी में हो जाएगा। तो अब चेक कैसे करेंगे जीपी में है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे a प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा a माइनस डी और प्लस 1 इक्वल टू, फिर क्या करेंगे, थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म को सेकंड टर्म के साथ डिवाइड करते हैं, है ना। तो थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी और प्लस 19 और इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे तो a प्लस 4 के साथ, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या है जीपी में कि नहीं, सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू सब जगह पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू यहाँ पे पहले निकल चुका है 5, तो हर जगह एक जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे 5 लिख लेंगे। तो 5 प्लस 4 यहाँ हो जाएगा 5 माइनस डी प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस डी और प्लस 19 और यहाँ 5 एक जगह 5 प्लस 4, इतना हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 और ये 5 प्लस 1 6, तो 6 माइनस डी हो गया। यहाँ पे देखिए 5 और ये 19 कितना हो जाएगा 24, तो 24 प्लस डी और यहाँ पे कितना है 5 प्लस 4, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, तो ये 5 प्लस 4 इसको लिख देते हैं ना, 9 लिख देते हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 9 कितना हो गया 81। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे
तो कितना हो जाएगा 6 माइनस डी और मल्टीप्लाई किसको करना है 24 प्लस डी को। अब यहाँ पे 81 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। फिर 6 को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6d हो जाएगा। फिर अब ये d को 24 के साथ करेंगे तो माइनस 24d, फिर d को d के साथ तो माइनस d²। इतना हो गया। फिर क्या होगा 81 इक्वल्स टू 144। अब ये देखिए ये दोनों को सॉल्व कर दीजिए, प्लस 60 और माइनस 24d, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 18 ना, 18d हो जाएगा और ये माइनस d²। इसके बाद क्या करेंगे 81 और 144 को इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस 144 हो जाएगा और इधर माइनस 18d और माइनस d²। तो 81 माइनस 144 करेंगे तो माइनस 63 हो जाएगा और इधर माइनस 18d और माइनस d²। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सजा कर लिख लेते हैं। तो यहाँ d² माइनस में है, इसको पहले कर देते हैं तो प्लस d² हो जाएगा। फिर ये माइनस 18d है तो इसको भी पहले लिख लेते हैं तो प्लस 18d हो जाएगा और ये माइनस 63 तो इधर है और अब इक्वल टू 0 कर देंगे। इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे d², अब ये 18d को है ना, इसको क्या करेंगे 18d को द्विघात समीकरण में तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस 21d में माइनस कर देते हैं 3d। देखिए 21d में माइनस करेंगे 3d तो 18d आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 63 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए d² प्लस 21d और माइनस 3d माइनस 63, तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो d को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा d और प्लस 21d में से d तो कॉमन आ गया, बच गया 21, ठीक है। अब यहाँ पे 3d और माइनस 63 दोनों में से कौन कॉमन आएगा तो 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे d और यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस, है ना, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 63 है तो यहाँ पे 3 है तो 21 लिख देंगे, 21 इंटू 3 63 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखिए d प्लस 21 हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे d प्लस 21 और यहाँ पे d माइनस 3, तो यहाँ पे d माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का वैल्यू निकल गया, देखिए तो यहाँ पे d प्लस 21 इक्वल टू 0 और यहाँ पे d माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब d प्लस 21 इक्वल टू 0 और d माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे d इक्वल टू माइनस 21 हो जाएगा और यहाँ पे इसको अगर सोल्व करेंगे तो d इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो d का दो वैल्यू निकल गया, माइनस 21 और 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जब वेन d इक्वल्स टू माइनस 21 लेते हैं, है ना, तो d इक्वल टू अगर माइनस 20 लेते हैं तो AP के 3 पद हो जाएगा, AP के 3 पद। क्या कहा था पहले हम लिखा चुके हैं यहाँ पे, है ना, AP का 3 पद क्या था, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू इससे पहले हम निकाले थे ना, a का वैल्यू 5 था ना, तो a के जगह यहाँ पे 5 ले लेंगे और माइनस d का वैल्यू कितना है माइनस 21, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 21। फिर a है तो a का वैल्यू 5 था तो 5 ले लिए और a प्लस डी, तो a का वैल्यू फिर से 5 प्लस d का वैल्यू माइनस 21, तो यहाँ माइनस 21 हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा, a 5 और a 5 और a प्लस और a माइनस माइनस हो जाएगा कितना 21, तो कितना हो जाएगा a 26 हो जाएगा, a 5 हो जाएगा और a माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। इतना आंसर आ गया। अगर फिर AP के अगर d इक्वल्स टू माइनस 21 की जगह 3 लेंगे तो फिर उसका भी कुछ और आ जाएगा आंसर, है ना, जब d इक्वल टू 3 लेने पे, है ना, तो AP के 3 पद, तो उस कंडीशन में AP के 3 पद क्या क्या हो जाएगा देख लीजिए, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है। तो a माइनस डी, तो a का वैल्यू तो पहले हम निकाल चुके हैं, a का वैल्यू कितना था 5 माइनस d का वैल्यू कितना यहाँ पे है 3, फिर a का वैल्यू 5, फिर a प्लस डी, यानी कि a का वैल्यू 5 प्लस d का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2, 5 और 8, ये आंसर है। यानी कि दोनों
जब हम -21 को लेंगे तो आंसर ये आएगा, 3 को लेंगे तो ये आएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, जीपी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 260 एंड देयर सम इज 21 तो फाइंड द टर्म। यहाँ पे बोलते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का गुणनफल, है ना। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे गुणनफल लिखा हुआ है तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला है 3 पद है उसका गुणनफल, है ना, यानी कि प्रोडक्ट कितना होगा 216 होगा, तथा योगफल यानी कि टोटल उसका होगा, उसका जो योगफल होगा वो 21 होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि जीपी में 3 पदों का गुणनफल, है ना, तो ये गुणनफल सबको ध्यान में रखिएगा। तो अगर एक क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा गुणनफल तो वहाँ पे एक फार्मूला याद कर लीजिएगा। मैं आपको फार्मूला यहाँ पे नोट करा देता हूँ। यहाँ पे फार्मूला देखिए, है ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ये फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे फार्मूला क्या बता रहा है, जीपी में यदि गुणनफल दिया हो, है ना, यहाँ पे देखिए जीपी में, जीपी का क्वेश्चन है और यहाँ पे गुणनफल भी दिया हुआ है ना 216। तो वहीं यहाँ पे बोला गया है जीपी में यदि गुणनफल दिया गया हो तो उस कंडीशन में जीपी के 3 पद, है ना, जीपी का 3 टर्म्स क्या होगा, पहला टर्म होगा वह a डिवाइड बाई आर, है ना, कॉमा सेकेंड जो टर्म होगा वो a होगा, थर्ड होगा ए आर। ठीक है, उसी तरह जीपी के 4 पद में क्या होगा, a वाई आर क्यू, कॉमा सेकेंड जो टर्म होगा a वाई आर, और जो थर्ड होगा ए आर होगा, और जो फोर्थ होगा ए आर क्यू होगा। उसी तरह जीपी के 5 पद बराबर इतना होगा। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, जीपी के 3 पद का गुणनफल, कितना पद का गुणनफल बोला है, 3 पद। तो यहाँ पे जीपी का 3 पद किसको किसको मानेंगे, ये देखिए जीपी का 3 पद ये है ना, इसको, है ना, ए इसको ए वाई आर ए और ए आर। तो इस क्वेश्चन जो सोल्व होगा इस फॉर्मूले पे सोल्व होगा। यहाँ पे जीपी के 3 पद ए वाला मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना जीपी के 3 पद, है ना, जीपी का 3 पद, जीपी का 3 पद क्या क्या था, ये देखिए ए वाई आर कॉमा ए और कॉमा ए आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इस चीज़ को, ए वाई आर कॉमा ए और कॉमा ए आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाय द क्वेश्चन कर देंगे प्रश्न के अनुसार, है ना। तो अब क्या बोलता है, गुणनफल कितना है 216 है, यानी कि ये सब का गुणनफल करेंगे, यानी कि गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 216, तो यहाँ पे लिख लेंगे तो 216, सबको देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, तो कितना आ गया 216। तो अब देखिए यहाँ पे आर है और ए आर है, कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो बचेगा क्या है ए डॉट ए यानी कि ए का क्यू। अब यहाँ पे 3 गलती से मत लिख दीजिएगा क्योंकि ये प्लस रहता तब ना, तीनों को ऐड करते हैं तो 3 होता है। ये तो प्रोडक्ट बोला है, गुणनफल बोला है, तो गुणनफल में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा ना, तो ए क्यू हो गया इक्वल्स टू 216। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके आगे क्या करेंगे, ए क्यू इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो 216 है उसको कैसे लिखेंगे कि बेस या पावर दोनों सेम हो जाए। तो 216 को कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि पावर में भी इसका 3 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 6 × 6 36 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 6 का क्यू लिख सकते हैं, इसलिए किए ताकि ए जो 3 है और ए 3 है दोनों पावर सेम हो जाए तो ए का वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ पे पावर तो कैंसिल हो जाता है, तो 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या ए इक्वल टू 6, तो ए का वैल्यू निकल गया, इसलिए इसको 216 को ऐसे किया। ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में और क्या बोला है, अब यहाँ पे तो गुणनफल 216 इसको तो सोल्व कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में आगे पार्ट में बोला है तथा योगफल 21 है, योगफल मतलब टोटल, तो टोटल कितना होगा 21। तो अब ये 3 पद है, इस 3 पद का टोटल होगा 21। ठीक है, तो अब कर लेते हैं अगेन, अब तीनों पद लिख लेते हैं, ए वाई आर, है ना, ए और ए आर। अब तीनों का टोटल योगफल बोला है, योगफल तो टोटल कर देंगे, कितना है क्वेश्चन में कितना बोला है यहाँ पे 21, सम इज 21। ठीक है, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा।
अब इसको सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे ए का वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे ए का वैल्यू लिख देंगे 6। ए है, सब ए है, ठीक है। तो 6/r प्लस ए है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे भी 6 को लिख लेंगे। फिर ए आर है, तो ए का वैल्यू 6, तो 6r हो गया इक्वल्स टू 21। अब इसके बाद क्या करेंगे, 6/r और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6r, और ये 6 को इधर 6 है ना, इसको 21 में क्या करेंगे, प्लस 6 है तो इधर ले आएंगे, इसको -6 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वहाँ लिख लेते हैं। अब इसका जब एलसीएम लेंगे r का और 1 का, तो कितना आ जाएगा, r यहीं आएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6r इक्वल टू 21 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे 6r² हो जाएगा, क्योंकि r यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो r² हो जाएगा। यहाँ पे आगे क्या करेंगे, 6 + 6r² और r को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 15r हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, तो इसको आप सही से लिख देते हैं। तो 6r² और ये 15r है, इसको पहले लेके आ जाते हैं, तो -15r हो जाएगा। और यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं, +6 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन लेने लायक है, तो यहाँ पे कॉमन हो सकता है, 6 है, 15 है, 6 है, तो हम यहाँ पे 3 को कॉमन लिख सकते हैं, क्योंकि 3 सब अंदर है। तो यहाँ तो 3 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा 2r², फिर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 5 × 3 15 हो गया, तो 5r, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया इक्वल टू 0। अभी 3 को डिवाइड करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता लिखने का। अब हम सिर्फ लिख देंगे 2r² - 5r + 2 इक्वल टू 0, इतना हो गया। अभी जो 5r है, इसको हम गुणनफल, इसको हम घात समीकरण में तोड़ देते हैं, 5r को दूसरे तरीके से लिख देते हैं। तो 2r² और ये 5r को कैसे लिखेंगे, तो -4r और -r है ना, 4r और -4r दोनों को ऐड करेंगे तो 5r आ जाएगा, +2 इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या बात है, अब इसके बाद देखिए इतना आ गया। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, अब ये देखिए, ए दोनों में और ये दोनों में कॉमन है, क्या होगा, ए दोनों में कॉमन क्या है 2r कॉमन होगा, तो 2r को बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा r बच जाएगा, क्योंकि r² था, एक r तो बाहर हो गया, तो एक r बचा, -4r है, 2r इसमें से कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, है ना, 2 × 2 4, और r तो बाहर कॉमन आ ही चुका है। अब ए दोनों में देखिए, ए दोनों में क्या कॉमन है -r + 2, तो यहाँ पे -1 को ले लेते हैं कॉमन, तो -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा r, और ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए r - 2 यहाँ पे भी हो गया, तो क्या होगा r - 2 और उसके बाद 2r - 1, तो यहाँ हो जाएगा 2r - 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए r - 2 इक्वल टू 0 लेने पे और 2r - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ देखिए अगर r - 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो r इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। इसमें क्या आएगा 2r इक्वल्स टू 1, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, है ना। तो r का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया और एक r का वैल्यू 1/2 आ गया, ठीक है। तो जब r इक्वल टू 2 लेने पे तो जीपी के 3 पद, r का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो जीपी के 3 पद, वहाँ पे क्या होगा जीपी के 3 पद, क्या का जीपी का 3 पद माने थे, यहाँ पे क्वेश्चन था ना, यहाँ पे जीपी का 3 पद वो a/r, a, ठीक है। यही सेम चीज़ को यहाँ पे भी लिखेंगे, है ना। तो a/r, a और ar, तो a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू देखिए यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे 6 निकला था, तो यहाँ पे a का वैल्यू 6 को लेंगे, r का वैल्यू कितना 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर a का वैल्यू कितना 6, फिर ar, तो a का वैल्यू 6 और r का वैल्यू कितना 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 3, 6
और 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, यानी कि इतना हो गया जीपी के 3 पद। अगर हम आर का वैल्यू O1/2 लेंगे तो उसका वैल्यू कुछ और निकल जाएगा। जब r इक्वल टू O1/2 लेते हैं तो उस कंडीशन में जीपी के 3 पद क्या हो जाएगा, जीपी के 3 पद है ना, ए वाई आर, ए और ए आर, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू तो 6 था, तो 6, आर का वैल्यू 1/2 और ए का वैल्यू कितना 6, फिर ए आर, तो ए का वैल्यू 6, आर का वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12, इसको सोल्व कर लीजिएगा 12 आ जाएगा, ये तो 6 है और इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा।